नमस्कार। हम इस वक्त हैं नोएडा सनातन धर्म रामलीला समिति में और हमारे साथ हैं मेघनाथ का अहम किरदार निभाने वाले अतुल मिश्रा जी। सर ये बताइए आप कितने दिनों से कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा ये सेकंड ईयर है। मैं बेसिकली आगरा उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन अभी फरीदाबाद में रह रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं थिएटर ही कर रहा हूँ। प्रोफेशनली इसी फील्ड के लिए अभी काम कर रहे हैं। मेघनाथ के अलावा और क्या क्या आपने अभी तक? मेघनाथ के अलावा मैंने शिव जी का कैरेक्टर किया था, उसके बाद मैंने राम लक्ष्मण के जो गुरु विश्वामित्र जी थे उनका किरदार निभाया था। उसके बाद मैं मेघनाथ कर रहा हूँ अभी। मेघनाथ और लक्ष्मण का जो संवाद बहुत फेमस है जी जी, जब मेघनाथ लक्ष्मण को युद्ध स्थल में देखता है ना, तो उसके बाद बताता है कि ओहो, ये बच्चे भी हुए अब युद्ध को तैयार। ये रण स्थल वीरों का है, बच्चों का है, खिलवाड़ नहीं। धा रहे हैं यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सौपन खां की नाक नहीं, पीछान वालिवा नर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का, ये लहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा। खरदूषण त्रिशरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से संवाद की शुरुआत होती है, जहाँ मेघनाथ लक्ष्मण को ललकारता है कि बताओ, छोटे छोटे बच्चे भी अब युद्ध के लिए आने लगे। तो बस काफी। सर इसके अलावा और नोएडा में आप कितने दिन से कर रहे हैं? नोएडा में ये मेरा सेकंड ईयर है। लास्ट ईयर मैंने गुरुजी के साथ ही करी थी और ये दूसरी बार मुझे ईश्वर की कृपा से ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ पर हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। मेघनाथ का अहम किरदार बहुत फेमस है। हनुमान जी जब जाते हैं लंका में, उस समय मेघनाथ जी का वहाँ प्रस्थान होता है, वो अवसर का। जी, उसमें बेसिकली ये होता है कि जब हम लोगों को ये खबर लगती है कि हमारा भाई अक्षय कुमार मारा गया, अशोक वाटिका जब उजाड़ी जाती है, उसके बाद तो मेघनाथ अपनी क्रोध की अग्नि में जाता है, कहता है उस वानर को, क्योंकि रावण जी भी मना करते हैं उसको कि उसको बांध के लाना है, मारना नहीं है। तो उसमें मैं अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनको बांध के लाता हूँ। जब वहाँ मैं देखता हूँ कि अशोक वाटिका में उनकी हलचल चल रही है, तो वहाँ एक डायलॉग आता है कि डाली डाली उछलकर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी तू अपने लिए सवाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। और तू भयभीत न हो मन में, बल तुझे नहीं दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो हनुमान जी और मेघनाथ की चर्चा होती है। उसके बाद युद्ध होता है। उसके बाद हम उसको बांध के अपने पिताश्री के दरबार में उनकी उपस्थिति देते हैं कि ये वानर आपके सामने आ गया। आप सामान्य जीवन में इसके अलावा जैसे रामलीला खत्म हो गया, सामान्य जीवन में आप क्या करते हैं? सामान्य जीवन में भी अभी मेरा एक्टिंग फील्ड के लिए काम चल रहा है और बाकी मैंने कुछ एक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट्स भी करे हुए हैं जो कुछ समय में आने वाले हैं और एक दो आ भी चुके हैं, जैसे चंद्रावल छल हो गया। उसके अलावा कुछ एक वेब सीरीज एक जो चमक हुई थी, उसमें भी मैंने छोटा सा एक रोल किया था। बाकी आगे देखो अभी क्या होता है। बाकी ऑडिशंस वगैरह भी देना मेरा जारी है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चे जो हैं फिल्मों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। रामायण जो है, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अपनी संस्कृति से जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अपने सनातन धर्म को, अपनी रामलीला को, अपने रामायण को, जो आज की नई जनरेशन है वो थोड़ा सा समझने में भटक रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा। जब एक बार यहाँ पर आप आओगे, देखोगे, तो आपको भी वो चीज़ें रोचक लगेंगी। तो कोशिश यही रहती है हमारी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी एफर्ट्स डाल के ना कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। तो उससे संदेश यही है हमारा कि देखो, रामलीला साल में एक बार आती है। बाकी ये है कि रामायण वगैरह का पाठ थोड़ा थोड़ा घर में करते रहो ना, क्योंकि एक साथ करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर आप बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे तो वो पूछेंगे उसके बारे में कि ये क्या है, कैसे है। तो जब उसकी हम विस्तृत जानकारी देंगे तो बच्चे अपने आप खींचे चले आएंगे इधर। एक और डायलॉग जो मेघनाथ का जो मेघनाथ का एक डायलॉग और आता है कि जिसमें कहता है कि जो विजेता विष्णु धाम का है और लंका धाम का, विश्व में डंका बजा है आज उसके नाम का। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। तो इस प्रकार से वो अपनी जब एंट्री होती है तो बताता है कि मैं दशानन पुत्र मेघनाथ हूँ। सामान्य जीवन में कभी ऐसा लगा कि मैं मेघनाथ जैसे रोल करते करते कुछ हो जाता है कि मैं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग चीज़ें हैं।
कैरेक्टर के लिए हमें यहाँ तैयारी करनी पड़ती है। हमारे गुरुजी तैयारी करवाते हैं सारी, मतलब कम से कम 1-1.5 महीने पहले रिहर्सल होती है हमारी। तो सिर्फ हम किरदार के समय पर अपने आप को किरदार में जीवंत करने की कोशिश करते हैं। बाकी नॉर्मल जीवन में बिल्कुल आपस का ही कोई भाईचारे वाला माहौल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप संदेश क्या देना चाहेंगे समाज को? संदेश सबसे पहले तो मैं अपने चरित्र के हिसाब से ही देना चाहूँगा कि आज के जो इस समय में ना, सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि पिता पुत्र में कंपटीशन है फैमिलीज के अंदर। तो मेघनाथ से कुछ सीखिए कि उसने अपने पिता के अधर्म के रास्ते में भी आकर अपने आप का बलिदान दे दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तो यही है कि आज के समय के हिसाब से बच्चों को भी सीखना चाहिए कि पिता पुत्र की किस प्रकार की बॉन्डिंग रहनी चाहिए। बस वही मेरा संदेश है ऑडियंस के लिए। तो आपने देखा ये मेघनाथ जी थे, इन्होंने साफ तौर कहा कि पिता पुत्र का एक प्रेम होना चाहिए। पिता के लिए पुत्र कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ शशिकांत, नोएडा।